जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिला। स्पेशली फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें, निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 19,230 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 0.51% तेजी के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या लास्ट ट्रेडिंग वीक की तरह बाजार में फिर से रिकवरी होगा और बाजार एक न्यू हाई टच करेगा, या यहाँ से रिवर्स होगा यानी नीचे की तरफ गिरावट होगा? जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बेस करके मार्केट ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि लास्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा लगातार एक के बाद एक बड़े छोटे कंपनी अपना अर्निंग शेयर किया। अब अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे ऐसे ही बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे मतलब लगभग 2400 लिस्टेड कंपनी दोस्तों अर्निंग शेयर करेगा क्वार्टर 2 का, जिनमें कुछ बड़े बड़े कंपनी का नाम है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। डीवीज लैब हो गया, पावर ग्रिड हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, कोल इंडिया हो गया, आइशर मोटर से लेके हिंडाल्को इंडस्ट्री, उसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओएनजीसी, ये सारे निफ्टी का शेयर है। ये तो चलो ठीक है बड़े कंपनी है, उसको छोड़ के और भी बहुत सारे ऐसे मिड साइज कंपनी है, कुछ ऐसे लार्ज कैप कंपनी भी है जैसे कि टाटा पावर हो गया, LIC हो गया, नाइका हो गया, लुपिन हो गया, अरविंदो फार्मा से लेके जी एंटरटेनमेंट, बायोकॉन हो गया, भारत फॉर्ग हो गया, ग्लैंड फार्मा से लेके ऐसे बहुत सारे हजारों कंपनी दोस्तों, जैसे कि IRCTC, HL, मजगांव डॉग, ये सारी कंपनी दोस्तों अपना क्वार्टर 2 का अर्निंग प्रेजेंट करेगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पर। आप सभी को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जैसे ही ये सारी कंपनी द्वारा रिजल्ट आउट हो जाएगा, कुछ कुछ कंपनी डिविडेंड भी देगा, तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। ये तो दोस्तों हो गया अर्निंग का सिलसिला। ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारी कंपनी खराब परफॉर्म किया। एनीवे अब बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग वीक की तरह फिर से एक फेड का इवेंट है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा था FOMC का मीटिंग था, और इस बार FOMC मीटिंग के आउटकम के रूप में मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, खास करके बॉन्ड मार्केट के अंदर, खास करके कमोडिटी मार्केट के अंदर, खास करके इक्विटी मार्केट के अंदर। और फेड स्पीक मतलब देखिए यहाँ पे फेडरल रिजर्व की द्वारा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेगा जिसमें फेडरल रिजर्व की ना केवल जो चेयरपर्सन है यानी जेरोम पावेल साहब, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्समेंट आएगा। ये कब होगा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा दोस्तों 8 नवंबर के दिन। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जिस वजह से इसका भी अपडेट मैं आपको जैसे कि रात की 10:30 के वीडियो में देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंडिया में रात होता है वहाँ पे दोपहर के आसपास होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उस समय पे आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी बात करें, देखिए जेरोम पावेल की साहब की तरफ से इसके पहले भी बार बार मेंशन किया था कि की इन्फ्लेशन जो है मतलब CPI इन्फ्लेशन, उसको कैसे भी करके डाउन करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसका इनका जो प्रीवियस स्टेटमेंट था कि आई स्टिल बिलीव एंड माई कॉलीग्स फॉर द मोस्ट पार्ट स्टिल बिलीव दैट इज लाइकली टू बी ट्रू दैट वी विल नीड टू सी सम स्लोअर ग्रोथ, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात मेंशन किया, एंड सम सॉफ्टनिंग इन द लेबर मार्केट फुल्ली रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी। तो इनकी तरफ से ये सारे स्टेटमेंट आया था, लास्ट टाइम हमने देखा था। अब बात यह है कि कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग देश की, खास करके यहाँ पे देखिए US ही मैटर करता है, क्योंकि US एक मेन आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा इकोनॉमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा से, जैसे कि फेड का जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आएगा, वो हो गया आपका वेडनेसडे के दिन। थर्सडे के दिन देखिए इनिशियल जॉबलेस स्कीम, ठीक है? ये सारे डेटा दोस्तों आपका आउट होगा आपके US के अंदर। उसके साथ देखिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यूरोप एरिया हो गया, जापान हो गया, जापान का भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आउट होगा, चाइना का भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आउट होगा। अब मेन की फैक्टर दोस्तों जो लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार को ऊपर की तरफ मूव करने में बहुत हद तक मदद किया, ऑयल प्राइस बीच में, या आप बोल सकते हो कि सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग वीक पे बहुत ज़्यादा एलिवेट हुआ था। हाल ही में देखिए काफ़ी हद तक गिरावट भी देखने को मिला था, मैं आपको दिखाऊंगा। बट लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा ऑलमोस्ट 6% के आसपास ड्रॉप हुआ। 6% के आसपास दोस्तों कोई कॉमोडिटी मार्केट की कोई कॉमोडिटी यानी ऑयल हो गया, ब्रेन क्रूड हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, उसमें गिरावट होना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये सबसे अच्छी पार्ट रहा लास्ट ट्रेडिंग वीक पे। अब देखिए एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि इस टाइप की जब ग्लोबल इशूज़ बाजार पे क्रिएट होता है, ऑब्वियसली FIs द्वारा आपको बाइंग तो देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली सेलिंग ही देखने को मिलता। FIs ने भले मार्केट रिकवर किया बट स्टिल सेल ही किया। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल नेट वैल्यू का अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ नवंबर की पहले 3 दिन में, क्योंकि आज 5 तारीख है, लास्ट डे येस्टरडे सैटरडे बाजार बंद था 4 तारीख, तो पहले 3 दिन मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
नवंबर तक टोटल 3000 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों शेयर यहाँ पे जो शेयर है सेल करके निकल गया। तो कहीं ना कहीं एफआईएस द्वारा लगातार हमें सेलिंग देखने को मिला और एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि डीआईएस ने इसको काउंटर करते हुए लगातार परचेज भी किया। अब देखिए अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे ये तो हमने बात किया कि कुछ ऐसे ग्लोबल की फैक्टर्स या कुछ ग्लोबल इवेंट्स के बारे में। अब बात करेंगे कुछ ऐसे डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा भी दोस्तों रिलीज होगा आपके अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नंबर, यानी जिसे हम बोलते हैं पीएमआई डेटा। पीएमआई डेटा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के लिए, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे यूनिट के लिए। तो आप देख सकते हो 10 नवंबर ये डेटा रिलीज होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत अच्छा यहाँ पे डेटा आउट हुआ था, जैसे कि अगस्त के महीने पे इंडस्ट्रियल जो आउटपुट ग्रोथ था लगभग 10.3% के आसपास था, जो कि 14 महीने का एकदम पीक में पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए देखिए अगर अच्छा आया तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए फिर से एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से जहाँ पे सेकंड लास्ट ट्रेडिंग पे खास करके बहुत ज़्यादा गिर गया था। ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में। अब बात करेंगे ग्लोबल मार्केट, जैसे कि फ्राइडे के दिन हमने देखा था इंडियन मार्केट में भी आधा % के आसपास रिकवरी हुआ था। एट द सेम टाइम यूएस मार्केट थर्सडे के दिन भी रिकवर किया था, इवन फ्राइडे के दिन भी रिकवर किया था। अब देखिए यूएस मार्केट के अंदर लास्ट ट्रेडिंग वीक पे 1-2% नहीं सीधा 4.5% दोस्तों मूव किया डॉ जोन्स, जो कि टॉप इंडेक्स है दुनिया का, ठीक है। और वही अगर हम बात करें नैस्डैक की, देखिए लास्ट डे फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 1.38% ऊपर मूव किया। तो आई प्रिटी श्योर कि कल यानी मंडे के दिन दोस्तों आईटी स्टॉक्स खास करके टेक सेक्टर आईटी सेक्टर में एक अच्छा जंप आने का पूरा चांस है। उसके पीछे का वजह यह है कि जो सारे इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको काफ़ी बार डिस्कस किया था, 10 साल की बॉन्ड डील यूएस के अंदर बढ़ जाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं था। हाल ही में देखिए नवंबर की फर्स्ट डे से एकदम से जो 10 साल की बॉन्ड डील है उसमें एकदम ड्रॉप देखने को मिला। इवन लास्ट डे भी देखिए क्लोजिंग दिया था बहुत नीचे आके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये से जो सारे ग्लोबल इश्यूज जैसे जैसे स्लो डाउन हो रहा है, जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे हमें यूएस मार्केट के अंदर भी एकदम से देखिए लास्ट 5 दिन पे रिकवरी देखने को मिला। तो फुल आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि किसके साथ क्यों कनेक्शन है। इसके पहले भी मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चीज़ों के ऊपर कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर अगेंस्ट मतलब क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे देखिए बॉन्ड डील के मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, सेम चीज़ अगर आप देखोगे ऑयल मार्केट के अंदर, ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया था, यहाँ पे पहुँच गया था, अरे किधर, हाँ ये देखिए ये 1 महीने का डेटा है, यहाँ पे पहुँच गया था। फिर देखिए जैसे यहाँ पे गिरावट हुआ वैसे हमने देखा यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट में डॉ जोन्स में तेजी, नैस्डैक में तेजी। और उसके साथ साथ अच्छी बात ये भी है कि गिफ्ट निफ्टी जो है, ठीक है, वो भी लास्ट नाइट पे लगभग 19,437 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया था, काफ़ी ऊपर जाके। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको मार्केट का अपडेट दे दिया। एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि आज के डेट पे इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी जंग चल रहा है और खास करके इजराइल ने काफ़ी गलत स्टेप लिया मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसे रिफ्यूजी कैंप के अंदर दोस्तों अटैक करना ये बिल्कुल ही कोई भी जंग या वॉर के खिलाफ है, जबकि इजराइल ने ऐसा ही किया है। लगभग 30-50 के आसपास लोग मर चुका है और यहाँ पे इजराइल के अंदर कुछ इंटरनल फिर से मैटर बन चुका है। मतलब इजराइल के अंदर होता है ना कि उसका जो अपोजिशन पार्टी, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, उनके जो अपोजिशन पार्टी उनके तरफ से अभी ये स्टेटमेंट दिया कि कभी भी नेतन्याहू मतलब जो पीएम है उन्होंने यहाँ पे एटॉमिक अटैक भी कर सकते हैं गाजा पट्टी के अंदर। तो उसके अगेंस्ट में बोला है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटरनल मैटर बन चुका है आज की डेट पे इजराइल और गाजा वॉर के बीच में यहाँ पे होने के चक्कर में। बट एट द सेम टाइम दोस्तों ये बात भी सही है कि जैसे कि आपको मालूम है सैटरडे संडे इंडियन मार्केट यूएस मार्केट क्लोज रहता है, बट इजराइल मार्केट जो है, इजराइल का जो टॉप इंडेक्स है वो देखिए अभी संडे के दिन ओपन रहता है, वहाँ पे मार्केट फ्राइडे और सैटरडे क्लोज रहता है। तो आप देख सकते हो अभी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, लगभग 2% ऊपर पहुंच चुका है। TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स है, लगभग 2% ऊपर पहुंच चुका है। तो ये अच्छी बात है कि जहाँ पे जंग हो रहा है वहाँ पे दोस्तों कोई उतना बड़ा मार्केट में इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। तो आई प्रीटी श्योर कि कल मार्केट में एक अच्छा मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। बाकी दोस्तों देखिए बहुत सारे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आज रात की 10:30 के वीडियो में हम कवर करेंगे, प्रॉपर मार्केट एनालाइज करते हुए, मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हुए। आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।